है। उन्होंने डीएसपी दिलीप कुमार झा को गलत तरीके से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में डिप्यूट करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी को हार का अंदाजा हो गया है, इसलिए वो निराशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। श्री दिलीप कुमार झा जी जो कि डीएसपी रहे हैं, दरभंगा जिले में कई 4 साल से भी ऊपर तक इनकी पोस्टिंग रही है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज़्यादा किसी अधिकारी को दे रहना, ये पक्षपात करते हैं। अब पूरी तरीके से पुलिस का ना काम करके एक जेडीयू का जो वर्कर होता है वो काम करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव को हार का अंदाज़ा हो गया है और इसी से हताशा और निराशा में वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जो काम उनके समय में किया जाता था प्रशासन का दुरुपयोग करके, वो आज वही आचरण हम लोग पे उसका आरोप लगा रहे हैं, जो आचरण उनका रहा है। तो तेजस्वी यादव को ये जरूर भय होगा कि भाई भाजपा जदयू गठबंधन फिर जीतेगा, तो कुछ अनर्गल आरोप लगा के अपने आप को बचाने का प्रयास। और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी घटने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव की बातचीत के दावे को प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन से कांग्रेस के अलग होने से आरजेडी को भारी नुकसान होगा। अगर ऐसा होता तो अब तक के तो घोषणा हो गई होती कि नहीं, कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है। क्योंकि चुनाव मैदान में अगर कांग्रेस खड़ी है तो सोनिया जी के आदेश है, उनके अप्रूवल से ही उम्मीदवार खड़ा होता है। इसलिए ये पूरी तरह से लालू जी डेस्परेशन में हारने की जो रिपोर्टिंग उनको मिल रही है पार्टी की, उसके कारण ही उन्होंने इस तरह का सिगोफा छोड़ा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई बातचीत को लेकर सियासी घमासान मच गया है। एक तरफ लालू ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, तो वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने बातचीत का खंडन किया है। इस मामले में आरजेडी सांसद मनोज झा ने भक्त चरण दास पर निशाना साधा है और कहा कि अभी ऐसा दौर नहीं आया है कि सोनिया जी से किसी से पूछकर बात करनी पड़े। जिन्हें लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच संबंधों की जानकारी नहीं है, वही इस तरह की बात कर सकते हैं। कि ऐसा दौर अब नहीं आ गया है कि सोनिया जी को किसी से पूछ के लालू जी से बात करनी पड़े। उन दोनों के संबंधों के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, वही इस प्रकार की टिप्पणी दे सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना ही नहीं। बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक भवन और बिहार से जुड़ी जानकारियों के लिए जानने के लिए गोवा के विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर और उनकी पत्नी पटना आए हैं। 2 दिनों में बिहार दर्शन करेंगे और उन्होंने विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा से मुलाकात की और इस बिहार के इतिहास पर चर्चा भी की। विधानसभा इस साल अपना शतक महोत्सव जो है वो मना रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अध्यक्ष से मिलने को आए, उनसे भी थोड़ी हमने जानकारी ली क्या क्या है क्या नहीं करके, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विधानसभा का है, जिसमें 100 साल पूरे हो गए। ये भूमि है, बौद्ध की भूमि है, जयप्रकाश नारायण की भूमि है। पीठासीन अधिकारियों को बिहार की धरती पर आमंत्रण कर रहे हैं कि वो आएं। सभी स्पीकर देश भर के सभी विधानसभा के बिहार आएं। बिहार के इस शताब्दी वर्ष में उनका शुभकामना मिले और वो बिहार को देखें, जानें। बिहार देश के संविधान ही नहीं, देश की संस्कृति और विरासत को जो मजबूती प्रदान किया है, उसको और निकटता से वो जानेंगे। और उपचुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा आरजेडी प्रतिनिधिमंडल। शाम 5:30 बजे दिल्ली में मिलेगा आरजेडी प्रतिनिधिमंडल। तो उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा आरजेडी प्रतिनिधिमंडल। शाम 5:30 में दिल्ली में मिलेगा आरजेडी प्रतिनिधिमंडल और पटना में राज्य निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे आरजेडी नेता। चुनाव वाले इलाकों में अधिकारियों की नियुक्ति पर विवाद है और दरभंगा में डीएसपी दिलीप झा की प्रतिनियुक्ति पर सवाल है। तेजस्वी यादव ने डीएसपी की प्रतिनियुक्ति पर सवाल उठाए हैं।
कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। दूध क्रांति का अमूल मॉडल पूरे भारत में छा गया। 1970 में इसे नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड यानी देश में दूध की बाढ़। इसके साथ ही भारत में दूध की नदियां बहने वाला मुहावरा सच साबित होने लगा। अमूल मॉडल की कामयाबी ने भारत को दूध की कमी वाले देश की जगह दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। लगन और मेहनत की वजह से एक और कहावत देखते देखते सच हो गई, जहां चाह वहां